Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. We are going to start with class 10th geometry lesson number 6 trigonometry. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. So अब हम लोग चालू करने वाले हैं trigonometry. Let's recall. Fill in the blanks with the reference to figure 6.1. तो हमको पता है कि हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन कॉस थीटा एंड tan थीटा ये हम लोग ने 9th में पढ़ा था. साइन की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनियस. और ये क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? ओ हीरो ए हीरो एंड ओ ए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सम्मुख भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण और सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा. इस तरीके से हमने साइन कॉस टैन का निकाला था. तो अभी हमको यहाँ पे क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द रेफरेंस टू फिगर 6.1. तो हमको यहाँ साइन थीटा निकालनी है. तो साइन थीटा का ये साइन थीटा है. साइन थीटा का अपोजिट साइड क्या है? साइन थीटा का अपोजिट साइड क्या बन रहा है? हमारा ए बी बन रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? ए बी. एंड साइन थीटा में क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है. हाइपोटेनियस क्या है? हमारा ए सी है. कर्ण हमारा क्या है? ए सी है. ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा ना. ये हाइपोटेनियस हो जाएगा. ये अपोजिट हो जाएगा, सम्मुख भुजा हो जाएगी और ये एडजेसेंट हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा. तो अभी कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट क्या है? बी सी. बी सी और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी. सेम उसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो अपोजिट साइड क्या है? ए बी है. ए बी एंड एडजेसेंट क्या है? बी सी. अभी यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द रिलेशंस इन द रेशियो गिवन बिलो. यहाँ पे हमको कुछ रेशियोस हमको निकालने हैं. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है हमारा tan थीटा. ये सब बाहर करना. फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos 90 माइनस थीटा होती है. फिर cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? sin 90 माइनस थीटा होती है. फिर tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा. tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा क्या होती है? 1 होती है. और कंप्लीट द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसकी भी वैल्यू 1 आता है. राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है वो हमको वैल्यूज पुट करनी है. जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था. तो वहां पे देखिए आपको एक टेबल बनाया गया था. तो उस टेबल में से भी आप रट करके भी कर सकते हैं, उस टेबल से स्टडी करके कर सकते हैं. नहीं तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, खुद से क्रिएट कर सकते हैं. वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और यहां से आप कर सकते हैं. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. कॉस 45 1/√2. tan 45 1. सो इसी तरीके से आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है. इन स्टैंडर्ड 9th वी हैव स्टडीड सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सेम एक्यूट एंगल्स. हमने किसका देखा था? एक्यूट एंगल देखा था. 0 to 90 डिग्री का देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल्स. इसका मींस क्या हो गया? हमने 9th में साइन कॉस tan की वैल्यू पढ़ी थी. अब हम लोग इसको क्या करेंगे? कॉट सेक एंड कॉसेक की वैल्यू पढ़ेंगे. तो यहाँ पे देखिए जो कॉट की वैल्यू होती है वो 1/tan होती है. सेक की जो वैल्यू होती है 1/cos होती है और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? 1/sin होती है. तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना है. देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? 1/sin होगी. सेक की वैल्यू 1/cos होगी और कॉट की वैल्यू 1/tan होगी. वही चीज है, सिर्फ हम उसका रेसिप्रोकल निकालना रहता है, हमको उसको उल्टा लिखना पड़ता है. तो कॉसेक सेक एंड कॉट रेशियोज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और द रेसिप्रोकल ऑफ साइन रेशियो इज कॉल्ड द कोसेंट रेशियो. जो कोसेंट रेशियो होती है, जो कॉसेक होती है, कॉसेक क्या होगी? 1/sin होगी. सिमिलरली
multiplicative, inverse and reciprocal of cosine and tangent ratios are called the secant and the cotangent ratio respectively. They are written as the brief sec and cot. तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 by cos थीटा होगी और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 by tan थीटा होगी। अभी यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। ये इसका थीटे के हिसाब से देखा जाएगा तो ये इसका क्या बन रहा है, अपोजिट साइड बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, एडजेसेंट साइड बन रहा है, और ये इसका क्या बन रहा है, हाइपोटेनियस बन रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, थीटा है, अगर हम साइन की वैल्यू निकालते थे तो साइन की वैल्यू क्या होती थी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, अपोजिट साइड मींस ए बी और हाइपोटेनियस मींस ए सी, ठीक है। सो अब हमको कोसेक निकालना है, तो कोसेक की वैल्यू हमने क्या अभी देखा कि 1 बाय साइन होती है, तो 1 बाय साइन, साइन की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे रख दिया 1 बाय ए बी अपॉन ए सी। देखो 1 बाय ए बी अपॉन ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी से 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ए सी का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, या तो इसको बोल सकते हैं कि ये इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो मतलब क्या, ए सी ऊपर चले जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। इट मीन्स कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस एंड अपोजिट साइड हो जाएगी। देखो यहाँ पे ए सी क्या है, ये है ए सी क्या है, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है और ए बी क्या है, अपोजिट साइड है, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड से क्या निकाला हमने, कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पे देखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमको याद होना चाहिए, टैन थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, ए बी, और एडजेसेंट क्या है, बी सी। अब ये जो है देखो यहाँ पे tan थीटा की आ गई ए बी अपॉन बी सी, तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय tan होती है, तो tan की वैल्यू यहाँ पे रख लिया, ये भी रेसिप्रोकल चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, ये अपोजिट साइड था, उसके बाद ये एडजेसेंट था और ये हाइपोटेनियस था, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी, और सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट कर दिया है तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा, तो एसी अपॉन बीसी हो जाएगा। तो एसी अपॉन बीसी, तो एसी हमारा क्या है, एसी हमारा हाइपोटेनियस है, एसी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, और बीसी क्या है, एडजेसेंट है। तो इसीलिए सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, मींस उसका उल्टा। और सेम उसी तरीके से टैन की वैल्यू ये भी हमको पता होनी चाहिए। तो टैन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होती है, और कॉट की वैल्यू होती है 1 बाय tan, और 1 बाय tan के हिसाब से करोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए कॉट की वैल्यू भी हम लोग जब साइन की टैन की वैल्यू साइन बाय कॉस रहेगा तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए, द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कोसेक, सेक एंड कॉट रेशियोज। तो यहाँ पे देखो ये चीज तो हम लोग ने देख लिया, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, एंड 1 बाय tan इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, यही चीज लिखा हुआ है, cos theta into sec theta equal to 1. For more information, the great Indian mathematician Aryabhat was born in 470 AD in Kusumpur, which was near Patna in Bihar. जो ये आर्यभट्ट हैं, यह आर्यभट्ट बिहार के पटना राज्य के कुसुमपुर गांव में 476 में पैदा हुए थे। He has done important work in arithmetic, algebra and geometry. इन्होंने बहुत ही अच्छे वर्क किए हैं, इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं अरिथमेटिक में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में। इन दिस बुक आर्यभट्ट हैज रिटन मेनी मैथमेटिक फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलास लिखे हैं, हम देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला लिखा है उन्होंने। इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, उन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा, फॉर्मूला लिखा, nth टर्म निकाला, फर्स्ट nth टर्म निकाला।
द फॉर्मूलाज ऑफ अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाली उन्होंने। द करेक्ट वैल्यू पाई अप टू 4 डेसिमल 3 तो 3.1416। In the study of the astronomy, he used trigonometry and the sine ratio of the angle of the first time. उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का जो साइन रेशियो है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम निकाला था। Comparing with the mathematics in the rest of the world at that time, his work was great and was studied all over India and was carried to the Europe through Middle East. ये जो जिस चीज की इन्होंने खोज की उस खोज करने के बाद इंडिया में काफी हद तक इसको पढ़ा गया और पूरे वर्ल्ड में इसको सराहा गया और यूरोप में भी, मिडल ईस्ट में ये सारी जो खोज की गई वो यूरोप में भी लेके जाया गया। मोस्ट ऑब्जर्वर्स एट दैट टाइम बिलीव द अर्थ इज इमूवेबल। बहुत सारे ऑब्जर्वर जो थे उनको क्या लगता था कि अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है इमूवेबल है, वो चलती फिरती नहीं है। एंड द सन एंड मून एंड स्टार्स मूव अराउंड द सन। और उस समय क्या लगता था कि जो सन है, सूर्य है, चंद्रमा है, स्टार्स हैं, वो सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। बट आर्यभट्ट नोटेड दैट व्हेन वी ट्रेवल इन द बोट ऑन द रिवर ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, हाउस ऑफ द बैंक अपीयर्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब आर्यभट्ट ने नोटिस किया कि जो हम लोग अगर नदी में जहाज से जाते हैं और हमारी जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे पीछे जाती हैं, हाउस ऑन द बैंक्स अपीयर ऑफ द मूव अपोजिट डायरेक्शन, ये हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देती है। सिमिलरली ही सेड द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑब्जर्व्ड बाय पीपल ऑन द अर्थ इज द मूविंग द अपोजिट डायरेक्शन व्हाइल इन रियली अर्थ मूव्स। और बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, सन, मून और स्टार्स को जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारी पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है मूव करती है। ऑन अप्रैल 1975 इंडिया सेंड द फर्स्ट सैटेलाइट इन द स्पेस। 1975 में जो अपनी इंडिया है, हमारी भारत देश है, उन्होंने स्पेस में सैटेलाइट भेजा एंड इट वाज नेम्ड आर्यभट्ट। और उन्होंने सैटेलाइट का नाम क्या रखा? आर्यभट्ट, टू कॉमरेट द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। उनको ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया का खिताब देने के। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं और ये जितनी भी आइडेंटिटीज है वो आप लोग ये बाहर रखना। इन द फिगर 6.3 ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल। ट्रायंगल एबीसी क्या है? राइट एंगल है। और एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो, ये सपोज हमने ये ले लिया, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा एडजेसेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। सेक की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और क्वाड की वैल्यू क्या होगी? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इसी तरीके से बनेगा। तो ये आप लोगों को ये वैल्यूज आनी चाहिए। अगर सपोज हम यहाँ पे इसको थीटा लेते हैं, ये थीटा लेते हैं, इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। सो अभी देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको प्रूफ और करते हैं, आइडेंटिटीज निकालते हैं इसकी। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी। सब में ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर दो। तो ये जब डिवाइड करोगे यहाँ पे हमने लिखा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए सी सेम है, तो यहाँ पे हमने सेम लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे ना। अभी हमने क्या किया? इसको 1 कर दिया।
1 करने के बाद में क्या इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे देखो BC का स्क्वायर क्या होता है, BC अपॉन AC क्या होता है। हम यहाँ पे अगर देखते हैं BC अपॉन AC क्या होता है, साइन होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे BC अपॉन AC क्या होगा, साइन हो जाएगा, और AB अपॉन AC क्या होता है, कॉस हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग ये जो इक्वेशन 2 आया है इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं सब में, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, पता ही है। और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसका भी फॉर्मूला हमारे पास निकल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 आया है, इक्वेशन 2 मींस ये वाला, इक्वेशन 2 को क्या करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। अभी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा ये हमारा, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सबको क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे प्लस। अब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है हमारा सेक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक, और ये लास्ट वाला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों ये हमारा बेसिक पार्ट था। इस पार्ट के आगे हम लोग अभी 6.1 करेंगे।